काय से प्रकट हुआ है? रुद्राक्ष का वृक्ष। भगवान शंकर एक बार तप कर रहे थे और शिव जी के तप करने से भगवान शंकर का जब तप चल रहा था तब शिव जी के नेत्र बिंदु नयन से एक अश्रु निकला और भगवान भूत भावन शंकर के नयन से जब अश्रु गिरा उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो। देखो, माता पार्वती के नयन के अश्रु से बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ था और शंकर के नयन अश्रु से बेलपत्र की जगह रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष संपदा की वृद्धि करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, उसको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराया जाता है लाल धागे में। अगर बच्चा नहीं पहनता तो जिस कमरे में, जिस कक्ष में बच्चा रहता है उस कमरे में उस रुद्राक्ष को बांध दिया जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष कैसा रुद्राक्ष होता है कि अगर कोई भिखारी से भिखारी ठेला चलाने वाला भी है, उसको अगर 7 मुखी रुद्राक्ष असली मिल गया तो वो करोड़पति बन जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष में उतनी प्रबलता होती है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, रजस्वला धर्म के बाद में जब रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो जाए, 8वें दिन से नारी को 9 मुखी रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू कर दीजिए। 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठहर जाता है महाराज। 9 मुखी रुद्राक्ष का इतना 9 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष। जिसको शुगर की बीमारी रहती है उसके भी पानी पिलाने से शुगर लेवल में रहती है। शुगर कभी ऊंची नीची नहीं जाती। 9 मुखी और 11 मुखी। 12 मुखी रुद्राक्ष बीपी वालों के लिए है, जिनका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता हो उनके। शास्त्र कहता है जिनको उदर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जिसकी चलती रहे, कहीं कोई ना कोई बीमारी पेट से जुड़ी हुई चलती रहती है, उधर से जुड़ी हुई भोजन नहीं पच रहा, निंद्रा नहीं आ रही, कहीं कोई आदिक बीमारियां पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी होती हैं, उसके लिए मात्र 14 मुखी रुद्राक्ष ऐसा होता है जिस रुद्राक्ष का जल मात्र 3 दिन तक पी लिया जाए तो उदर की बीमारी समाप्त हो जाती है। मात्र 3 दिन तक उस रुद्राक्ष का जल, 14 मुखी रुद्राक्ष। प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र है। उस मंत्र को बोलकर रुद्राक्ष को पहना जाता है, पानी पिया जाता है, जल ग्रहण। प्रत्येक रुद्राक्ष अपना एक। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कर रही है, भगवान नारायण भगवान नारद से कह रहे हैं, ए नारद, अगर कोई गले में रुद्राक्ष पहनता है उसको मैं शिव धाम तक लेकर जाता हूं। ये मेरा 3रा सूत्र है। 4था, शिव का कथा सुनने वाला, शंकर की कथा में बैठने वाला और मात्र शंकर की कथा में अगर एक क्षण के लिए भी कोई पहुंचा है तो वो पुण्य का भागी। याद रखना, एक बात हमेशा याद रखो, तुम सोमवार का व्रत कर लो, तुम मंगलवार का व्रत कर लो, तुम कितना भी दान कर लो, तुम कितना भी पुण्य कर लो, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुमने थोड़ा सा भी पाप किया तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। तुमने थोड़ा सा किसी को अपशब्द किया तुम्हारा व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। तुमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोला तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। जितना जितना तुम गलत कर्म करते हो उससे तुम्हारा पुण्य छिन्न होता चले जाता है, समाप्त होते चले जाता है। तुम्हारा व्रत हो, उपास हो, जो तुमने करा वो सब छिन्न होते चले जाता है। इसलिए कहते हैं मरते समय तक तुम्हारे पास में कुछ बचता ही नहीं। जो तुमने बचपन में पुण्य कमाया वो जवानी में सब गवा दिया, जो जवानी में पुण्य कमाया वो अधेड़ी में गवा दिया, जो अधेड़ी में पुण्य कमाया, अरे बोलो जम के,
बुढ़ापे में। तो महाराज हमने तो बुढ़ापे में पुण्य खूब कमाया, हमने गमाया कहाँ? अब तुमने जवानी में पुण्य कमाया तो कहीं भंडारे में पैसा दिया, कहीं भोजन का दिया, कहीं कथा सुनी, कहीं सत्संग सुनिया, तो बुढ़ापा आते 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 घर में बहू आ गई तो तुमने उसको 2 शब्द आड़े टेढ़े कह दिया, पुण्य घटा कि नहीं घटा? बोलो ईमानदारी से बोलो, घटा ना? वो विक्रम बेताल की कथा सुनी कि नहीं सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? तू बोला मैं चला, बस पुण्य इसी तरह से होता है। तुम्हारे मुख से अपशब्द निकला और पुण्य चला, तुम्हारे कहने से, तुम्हारी दृष्टि से तुमने गलत देखा, पुण्य समाप्त हुआ। तुमने अपशब्द किया, पुण्य समाप्त हुआ। तुम गलत जगह चले गए, तुम्हारा पुण्य समाप्त हुआ। धीरे धीरे मृत्यु की सैया पर जब हम पड़ते हैं, मरने का जब समय आता है, तब पुण्य सारा, बोलो तो शरीर समाप्त हो जाता है। परशु महापुराण की कथा कहती है सारा पुण्य समाप्त हो सकता है। भागवत सुनी, रामायण सुनी, गीता सुनी, ये सुना, वो सुना, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, सबका पुण्य समाप्त हो सकता है। पर वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, जो 1 मिनट की भी अगर शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, उसका शिव पुराण का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और वही उसको परम धाम तक पहुंचा देता है।